टॉप सीक्रेट के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, वो इलाका जहाँ सिर्फ जहालत और जंगलात जन्म लेते हैं, जहाँ इंसानों के रूप में वहशी और दरिंदे रह रहे हैं, जहाँ तालीम की शमा जलाने वाले उस्तादों को भी बेदर्दी और बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है, जहाँ सहाफ़ियों और आम लोगों को अगवा करके मार दिया जाता है और जहाँ औरतों को रेप का निशाना बनाकर उनको मार दिया जाता है, जहाँ इंसानियत का नाम ख़त्म हो जाता है। तो जनाब, हम बात कर रहे हैं सिंध के इलाके कच्चे की। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिंध का इलाका कच्चा क्या है और सिर्फ सिंध के इसी इलाके में डाकुओं का राज क्यों है। आखिर क्यों उस्तादों, सहाफ़ियों और आम लोगों को कत्ल किया जाता है, इसकी असल वजह क्या है। नाज़रीन, ये सब मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, आइए चलकर मौजू का बाक़ायदा का आगाज़ करते हैं। प्यारे साथियों, जब दरियाए सिंध मानसून की बारिशों के दौरान पूरी तरह से फैलता है तो पानी दरिया के दाएं और बाएं तरफ फैलकर हिफाजती बंदों तक पहुंच जाता है। बरतानवी दौरे हुकूमत में जब नहरी निज़ाम बनाया गया था तो हिफाजती बंदों के अंदरूनी इलाके को कच्चा और बैरूनी इलाके को पक्का करार दिया गया। कच्चे के इलाके में शर, तिगानी, जागरानी, जतोई समेत मुख्तलिफ बलोच और चाचड़, महर, मीरानी और सुंदरानी समेत दीगर सिंधी कबाइल आबाद हैं, जो यहाँ के ज़रख़ेज़ ज़मीन पर काश्तकारी करते और माल मवेशी पालते हैं। कच्चे के इलाके की ज़मीन महकमा जंगलात और महकमा रेवेन्यू की मिल्कियत है, जो किसी को बाज़ाब्ता तौर पर अलॉट नहीं की गई। कश्मीर में तकरीबन 64 किलोमीटर, सक्खर में 40 किलोमीटर, घोटकी में 78 किलोमीटर और शिकारपुर में 38 किलोमीटर के करीब हिफाजती बंद मौजूद हैं। कच्चे में जमीन की हदबंदियों और माल मवेशी की चोरी पर बिरादरियों में झगड़े मामूल की बात है, जो बाज़ औक़ात संगीन शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। अगर एक बिरादरी की लड़की ने दूसरी बिरादरी के किसी शख्स से पसंद की शादी की या इजहार किया तो भी कबायली तनाज़ा शुरू हो जाता है, जिसकी माजी में कई मिसालें मौजूद हैं। कच्चे में रहने वाले हर बिरादरी के पास जदीद तरीन असला मौजूद है। कच्चे में रोजमर्रा के कामों के लिए जेर जमीन पानी इस्तेमाल किया जाता है। जब दरिया का पानी उतर जाता है तो काश्त जेर जमीन पानी से की जाती है, जो ट्यूबवेल्स के जरिए हासिल होता है। यहाँ बिजली नहीं है, ट्यूबवेलों को चलाने और घरों को रोशन करने के लिए अब सोलर पैनल्स की मदद से बिजली हासिल की जाती है। यहाँ बसे डाकू बड़े कबाइल के लोगों को तंग नहीं करते, जबकि छोटे और गरीब आबादियों से बदला लिया जाता है। प्यारे साथियों, अगर बात करें कच्चे के डाकुओं की तो सिंध को जिस तरह से जहन्नम बनाया जा रहा है, उसी में एक टीचर का कत्ल हुआ है। इस टीचर के बारे में बहुत अहम बात यह थी कि वो असला लेकर स्कूल जाते थे और उनकी वीडियो वायरल हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि हालात इतने खराब हैं कि हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए जाना होता है तो हम असला लेकर जाते हैं, और कल उनको डाकुओं ने भगा भगा कर वहां कत्ल किया है। इसके साथ साथ अब डाकू बेलगाम हो चुके हैं। उन्होंने मगवियों को गोलियां मारकर वीडियो बनाकर वर्षाक वर्षाल करना शुरू किए हैं। इससे पहले इस किस्म की कोई रवायत नहीं थी, तो डाकू भी निचली सतह पर गिर चुके हैं। नाज़रीन, हैरत की बात यह है कि पीपल्स पार्टी जब से इक़्तिदार में आई है तो डाकू ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और ज्यादा खुलकर कार्रवाइयां करते हैं। प्यारे दोस्तों, आइए अब उस दिल दिलाने वाले वाक़े की तरफ बढ़ते हैं। एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें उस्ताद अल्लाह रखो निदवानी, जो कि स्कूल असला लेकर जाते थे, और उनकी वीडियो एक शख्स ने बनाकर वायरल कर दी, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। प्यारे साथियों, उस वीडियो के नतीजे में क्या हुआ कि डाकुओं ने कल उनको स्कूल से वापसी पर रोका और जब देखा कि उन्होंने पनाह लेने के लिए एक घर की तरफ भागने की कोशिश की और वहां उनको गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। वो टीचर जो असला लेकर जाते थे, उनके पास वो जदीद असला नहीं था। एक दुनाली बंदूक कहते हैं, जैसे उस तरह की बंदूक इसके साथ होती थी और उसका मकसद सिर्फ ये था कि अपना तहफ़्फ़ुज़ करना। और अब इस सिलसिले के साथ वो स्कूल जाकर बच्चों को पढ़ाता था। और क्योंकि हालात बिल्कुल इतने ख़राब हो चुके थे कि जहाँ सरदार, पुलिस और मुख्तलिफ पार्टीज के जो लोग हैं, उन्होंने गैंग्स बनाए हुए हैं और उसके साथ साथ रियासत के इदारे हैं, उन्होंने भी डाकुओं की पुष्टपनाही की हुई है, जिसकी वजह से तकरीबन कोई 200 या 300 के करीब जो डाकू हैं। नाज़रीन, ताज्जुब और हैरत की बात यह है कि इस वक्त पूरी सिंध की 1,35,000 से ऊपर की फोर्स है, इससे भी पावरफुल है। 35,000 के करीब रेंजर्स है, उनसे भी पावरफुल हैं, और हमारी माशाल्लाह दुनिया की नंबर 1 फौज है, उनसे भी ताकतवर है। क्या इन डाकुओं ने जो अपनी रवायात बनाई हुई थी, उनको बिल्कुल उन्होंने रोन डाला है। पहले डाकू अगवा करते थे और मेहमान की तरह मगवियों को रखते थे, ये पुराने ज़माने की रवायत है। और फिर एक ज़माना ये था जब डाकू अगवा करते थे तो पूछते थे कि कोई गरीब है तो उसको छोड़ देते थे, अगर कोई माली तौर पर हैसियत वाला होता था तो उसको वो लेकर जाते थे। दूसरा ये था कि जब कोई खवातीन उनको मिलती थी तो उनको ये माफ़ कर देते थे। खवातीन को लूटा नहीं जाता था, लेकिन वक्त के जो सतम ज़रीफ़ी है और हालात इतने पुस्ता के नीचे चले गए हैं कि डाकुओं ने अपनी रवायात को, अपने अखलाक को बिल्कुल तबाह कर दिया है। और इतने गिरावने एक्ट इन्होंने शुरू किए हैं कि अब लोग जो मुगवी हैं उनके साथ ज़िना करके उनकी वीडियो बनाते हैं और फिर ऊपर से जो तशद्दुद करके उनकी वीडियोस बनाकर व्हाट्सएप को प्रेशर में लाते हैं कि आप अगर हमें पैसा नहीं देंगे तो हम इनको मार देंगे।
कुछ दिन पहले जो वीडियो वायरल हुई ये बहुत तकलीफ दे है और कमजोर दिल वाले अफराद न देखें तो बेहतर है। जरा ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए। प्यारे दोस्तों, पहली दफा ऐसा हुआ है कि डाकुओं ने एक मुगवी नौजवान को वहां खड़े खड़े उसके पाँव में गोली मार दी है और गोली मारते हुए उसकी वीडियो बनाकर उनके वर्षा को भेज दिया है। और जिस तरह से वो नौजवान तड़प रहा है, इसके बाद हमारा तो दिल कांप रहा है। और बहुत अफसोस हुआ कि डाकू इतने बेलगाम हो चुके हैं कि सिंध को उन्होंने जहन्नम बना कर रख दिया है। इस वक्त 20 से 25 लोग हैं जो उनके कब्जे में हैं। वो मासूम बच्चों को नहीं छोड़ते, किसी टीचर को नहीं छोड़ते, किसी खातून को नहीं छोड़ते और खातून के साथ रेप करके उनकी वीडियो बनाकर वो भेज देते हैं। यहाँ डाकू हैं, असलिया है, जुर्म के दास्तान है, अगवाकार हैं, मुगवी हैं, पुलिस के कमांडर हैं और पुलिस अफसरान हैं, सब कुछ है। लेकिन घर कुछ नहीं तो वो एक्शन है, खलूस नीयत से मसले के हल के लिए किया जाने वाला एक्शन। सिंध को पंजाब और बलूचिस्तान से जोड़ते सरहदी रास्तों, कौमी शाहराहों और झीली सड़कों को ये कच्चे के डाकू अपना दायरा कार समझते हैं। टेक्नोलॉजी और नई सड़कों का जब तक जाल न था, तब तक कच्चे के डाकू उन्हीं रास्तों पर घात लगाकर नीम छपकी मुसाफिरों को लूटा करते थे। खाल खाल ये अगवा बराए तावन की वारदातें करते थे। फिर नेटवर्क बढ़ा तो उन्होंने साइड बिजनेस के तौर पर मुल्क भर के छोटे बड़े जुराइम पेश अफराद को अपने यहाँ पनाह देने और पनाह के एवज पैसे लेने का भी काम किया। हनी ट्रैप करके लोगों को झांसा देकर अगवा करना और रकम लूटने का कारोबार भी यहाँ शुरू हुआ। जबकि सस्ती गाड़ियां बेचने के नाम पे धोखाधड़ी की वारदातों में कच्चे के डाकुओं का नाम आया। प्यारे दोस्तों, पिछले 30-40 वर्ष से कच्चे का इलाका और कच्चे के डाकू बिला ताल ताल अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान का मरकजी मीडिया कच्चे के इलाके की खबरों को यूं भी नहीं जगह दे पाता कि एक तो ये इलाके कच्चे के हैं, दूसरा उनका निशाना कमजोर अफराद और कमजोर बिरादरी बनती है, जैसे कि कश्मीर कनकोट के हिंदू बिरादरी या आम शहरी। तीसरा कि ये डाकू हैं, ये मुल्क की सिक्योरिटी के लिए बजाय कोई काबिल जिक्र खतरा नहीं बनते। डकैत अगर सियासत से मुंसलिक हो तो बड़ी खबर बनने का कोई चांस होता है। प्यारे दोस्तों, अगर ऐसा रहा तो हमारी सिंध का हालात बिल्कुल खराब हो जाएंगे और हमारा हुकूमत से अर्ज है कि जल्द से जल्द डाकुओं के खिलाफ एक्शन लिया जाए। अगर ना हुआ तो सिंध के हालात इससे भी बदतर हो जाएंगे। प्यारे साथियों, ये थी आज का हमारी वीडियो। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय, आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। मिलते हैं एक ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।